अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू हेलो किड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी है खास और दिलचस्प, जिसे सुनकर आपको मज़ा भी आएगा और सबक भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, आए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम चीकू था अपने बच्चों के लिए दाना चुगने निकली। वो दूर एक खेत तक पहुंच गई जहां दाने बिखरे पड़े थे। दाना चुगते चुगते वो जंगल के रास्ते से दूर निकल आई। जब इसने वापस जाने की कोशिश की तो इसे अंदाजा हुआ कि वो रास्ता भूल चुकी है। शाम होने लगी और चीकू के दिल में खौफ बैठ गया। वो एक दरख्त की शाख पर बैठी खौफ के मारे कांपने लगी। चीकू ने मदद के लिए चहचहाना शुरू किया, लेकिन जंगल में कोई भी इसकी आवाज सुनने वाला ना था। पास ही एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम जिप्पी था अपने खाने की तलाश में थी। जिप्पू ने चीकू की आवाज सुनी और फौरन वहां पहुंची। इसने चीकू को परेशान देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो छोटी चिड़िया? चीकू ने रोते हुए कहा, मैं अपने बच्चों के लिए दाना चुगने निकली थी, लेकिन रास्ता भूल गई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे वापस जाऊं। जिप्पी ने मुस्कुराकर कहा, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जंगल के रास्ते मुझे अच्छी तरह मालूम है। चीकू ने जिप्पी पर भरोसा किया और इसके पीछे चलने लगी। जंगल के रास्ते पर चलते हुए जिप्पी ने एक शिकारी का जाल देखा। वो जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। जिप्पी ने चीकू को फौरन रोक लिया और कहा, यहाँ मत जाओ, ये रास्ता खतरनाक है, हमें दूसरी तरफ से जाना होगा। चीकू जिप्पी की अक्लमंदी को देखकर हैरान हुई। रास्ते में जिप्पी ने एक खरगोश को देखा जो एक कांटेदार झाड़ी में बुरी तरह फंसा हुआ था। खरगोश खौफ के मारे चिल्ला रहा था। जिप्पी ने रुककर खरगोश की मदद की और इसे झाड़ी से आजाद किया। खरगोश ने शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, रास्ता महफूज होगा। अब ये तीनों एक साथ हो गए और जंगल के रास्ते में आगे बढ़ने लगे। जंगल में रात हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। रास्ते में एक गहरा दरिया आ गया। चीकू डर गई और बोली, मैं दरिया पार नहीं कर सकती। जिप्पी ने कहा, परेशान ना हो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर पार करा दूंगी। जिप्पी ने चीकू को अपने कंधे पर बिठाया और दरिया के तेज बहाव को अबूर करने लगी। खरगोश भी इनके साथ किनारे तक पहुंच गया। दरिया पार करते वक्त जिप्पी थोड़ी थक गई, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद जिप्पी ने चीकू के घोंसले का रास्ता पहचान लिया। चीकू के बच्चे अपनी माँ को देखकर खुशी से चहचहाने लगे। चीकू ने जिप्पी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम सिर्फ चालाक नहीं बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी हो। अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी अपने बच्चों तक वापस ना पहुंचती। खरगोश ने भी जिप्पी की तारीफ की और कहा, तुमने रास्ते में मेरी भी मदद की, ये तुम्हारी नेकी है जो सबको एक साथ जोड़ती है। अगले दिन जंगल के तमाम जानवर जिप्पी की तारीफ करने के लिए जमा हुए। हर एक ने कहा कि जिप्पी सिर्फ अपनी चालाकी के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहरबानी के लिए भी मशहूर होनी चाहिए। जिप्पी ने सबके सामने कहा, जिंदगी का असल मजा दूसरों की मदद करने में है। हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चालाकी और अकल के साथ साथ नरमी और मेहरबानी भी जरूरी है। जो दूसरों की मदद करता है वो दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ सीखा होगा। और मजीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगली कहानी तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमेशा अच्छे काम करें। अल्लाह हाफिज।